जैसे ही 11 नवंबर की शाम को बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार से लेकर मतदान तक सब कुछ थम गया, उसके तुरंत बाद जो एग्जिट पोल सामने आए उसने सभी को चौंका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज मैं पूरा विश्लेषण करूंगा बिहार विधानसभा चुनाव का, एनडीए वर्सेस महागठबंधन और उनके बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए प्रशांत किशोर। आखिर जो एग्जिट पोल आए हैं क्या वो सही साबित होंगे? क्योंकि 2015 और 2020 के आंकड़े इसको सही साबित नहीं करते हैं, तो कैसे मान लें 2025 के आंकड़े बिल्कुल ठीक होंगे? 2025 में एग्जिट पोल में ज्यादातर एजेंसियों ने एनडीए की सरकार बनते दिखाया है, लेकिन क्या धरातल पे ऐसा है? क्या वास्तव में एग्जिट पोल सही होते हैं? क्या एग्जिट पोल जो सामने आते हैं क्या वो हकीकत में सही साबित होते हैं? आज हम इसी पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल फेल कैसे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एनडीए की सरकार बने, महागठबंधन भी बाजी मार सकती है। वो कैसे, हम आपको बताएंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा जमकर गरमाया। एसआईआर में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के वोट कटे। नतीजा ये रहा कि जब मतदाता अपना मत का प्रयोग करने बूथ केंद्रों पर पहुंचे तो वहां पर उनका नाम मतदाता सूची से गायब था। ना तो उन्होंने अपने भविष्य में उससे पहले कहीं और मतदान किया है, ना भविष्य में कहीं और उन्होंने मतदान करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने हमेशा से वहां मतदान किया, लेकिन उस मतदान केंद्र पर उनका नाम नहीं। उनकी पत्नी का नाम, उनके बच्चे का नाम, उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, लेकिन उनका नाम नहीं। इस तरीके से 65 लाख मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रही, उनका आरोप है। ये सब आक्रोश था कि जब हमारा नाम मेरे लिस्ट में नहीं है तो फिर आप लोग उस सरकार को ना वोट देकर उसको दें। दूसरी बात, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने संकल्प, अपने मैनिफेस्टो में तेजस्वी प्रण में साफ तौर पर कहा है कि बिहार में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पलायन को रोका जाएगा, इन तमाम चीजों को रोकने की बात कही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 1-2 महीने पहले जिस तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की हत्याएं हुई, नेताओं की हत्या हुई, उससे पूरा बिहार दहल गया। कहीं ना कहीं वोटर साइलेंट हो गया, और साइलेंट वोटर खतरनाक होता है। अगर भविष्य में, अगर पिछले समय में आंकड़ों में नजर डाल के देखें तो जब जब मतदान फीसद बढ़ा है तब तब सरकार बदली है। इस बार हम आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के दौरान जमकर बम्पर वोटिंग हुई, बिहार के लोगों ने जमकर मतदान किया, और वैसा ही मामला बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में देखने को मिला। उस वक्त भी जमकर मतदान हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि जब जब भारी मतदान होता है, मौजूदा सरकार को बदलने के लिए ये दिशा की ओर कदम बढ़ता है। युवा बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। अब जमीनी स्तर पर हम बताते हैं, जमीनी स्तर पर जितनी भी हमारी टीम मौके पर पहुंची है, उन्होंने जब जनता से बात करने का प्रयास किया है तो उन्होंने यही बात कही है कि वो बदलाव चाहते हैं, जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं, और वो बेरोजगारों को रोजगार चाहते हैं, महिलाओं को पेंशन चाहते हैं, बुजुर्गों को पेंशन चाहते हैं, मकान चाहते हैं। ये बुनियादी सुविधाओं से वंचित बिहार हर बार अपनी मांगों को लेकर चुनाव के दौरान सामने आता है, और चुनाव जीतने के बाद सरकार बन जाती है और लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, और ऐसा 3 बार से लगातार देख रहे थे। इसीलिए इस बार जनता ने पूरा एक तरफा जाने का मन बना लिया। जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं, वो एनडीए की सरकार जरूर बना रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और भी हो सकती है। अगर हकीकत में देखा जाए तो जरा समझिए, इन आंकड़ों को करीबी से समझिए कि 243 सीटों पर 2616 प्रत्याशी मैदान में हैं। चिराग पासवान कमाल करके दिखा पाएंगे, भले ही वो इस बार एनडीए के साथ हैं। पिछली बार 2020 में उन्होंने किस तरीके से खेल बिगाड़ा था सबको पता है, लेकिन इस बार चिराग पासवान का काम प्रशांत किशोर करते हुए नजर आए। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्या यह हकीकत में हो पाएगा? अब इसको जरा आंकड़ों में समझ लेते हैं। सीमांचल क्षेत्रों की बात करें, फिर मिथिलांचल की बात करें। मिथिलांचल में पूरी तरीके से जो इलाका है वो
मुस्लिम बहुलक होने के साथ साथ दलित इलाका है, और वहां पर प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों को भाजपा की स्ट्रेटेजी के अनुकूल उतारे हैं। यानी कि वोट अगर कटेगा, यानी प्रशांत किशोर अगर वोट काटते हुए नजर आएंगे तो सिर्फ एनडीए का वोट काटेंगे। प्रशांत किशोर के होने से सिर्फ नुकसान है तो एनडीए को है। दूसरी तरफ अगर प्रशांत किशोर की बात एनडीए के लिए करें तो वहीं आरजेडी की बात हम तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप यादव के लिए कर लेते हैं। महुआ विधानसभा सीट की बात करें, फिर राघोपुर विधानसभा सीट की बात करें, जहां राघोपुर विधानसभा सीट पर 2 बार तेज प्रताप पहुंचे और राघोपुर विधानसभा सीट पर उनके खिलाफ प्रचार किया। महुआ सीट पर तेजस्वी यादव पहुंचे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को नुकसान जरूर वहां पहुंचाया, लेकिन एक इमोशनल फीडबैक भी जो है वो देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से राघोपुर में तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं, अपने भाई के ही खिलाफ प्रचार करने शुरू कर देते हैं, वैसे ही अगर बात करें महुआ विधानसभा सीट की, तो महुआ विधानसभा सीट में भी तेजस्वी यादव जाते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं। बिहार के चुनाव को समझने के लिए, बिहार के चुनाव को जानने के लिए, बिहार की जमीनी हकीकत को समझने के लिए वहां रहना पड़ता है, वोटर से बात करनी पड़ती है। बिहार के लिए ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य की भूमि है, बौद्ध की धरती है, शिक्षा की जननी है। वहां पर किसी का आकलन करना बेहद मुश्किल है। इसीलिए यह कहना जल्दबाजी होगा क्या एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो इसमें कहीं से कहीं तक भी एनडीए की सरकार बनती हुई बहुत मुश्किल से नजर नहीं आती। इस पूरे मामले को देखा जाए यानी कि कहीं ना कहीं महागठबंधन कांटे की टक्कर देता हुआ नजर आएगा। आपका इस पूरे विश्लेषण पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूट्यूब पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।